श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, इन 7 महिलाओं को भूलकर भी कामदा एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसी महिलाओं से माता लक्ष्मी कभी खुश नहीं होती, बल्कि रूठकर उसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको बताएंगे कि कामदा एकादशी का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा लगता है घोर पाप। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी कामदा एकादशी का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपके घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 7 महिलाओं में से तो नहीं। भक्तों, आपको हम बता दें, इस चैत्र के महीने में पढ़ने वाली एकादशी कामना एकादशी 8 अप्रैल को व्रत रखा जाएगा। जो भी भक्त श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना फल भक्तों को प्राप्त होता है। कामदा एकादशी बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। घर में सुख समृद्धि, धन दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता को नाश करती है, क्योंकि यह एकादशी क्षेत्र के महीने में चैत्र नवरात्रियों के समापन के दौरान पड़ी है। तो फिर एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी बड़ी ही प्रश्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों पर दोनों हाथों से अपनी कृपा बरसाते हैं। घर में माता रानी का आगमन होता है। कामदा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आराधना के लिए महिलाएं व पुरुष व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को न रखें तो अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें कामदा एकादशी के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार अगर आप कामदा एकादशी के दिन किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों, नंबर 2, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनुबान होते हैं तो वे लोग कामदा एकादशी का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती है, क्योंकि माता रानी सुहागिन है, विष्णु पत्नी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। ऐसे भक्तों से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान देती है। ऐसे में भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। दोस्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को कामदा एकादशी का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मिल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। दोस्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर श्री हरि विष्णु को तथा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उसे घर में माता रानी कभी नहीं आती है
और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोल, ज्यादा कड़वे बोली। माता सरस्वती का अपमान होता और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल में 24 एकादशी पड़ती है। एकादशी के दौरान माता लक्ष्मी आपके घर में रहती हैं, इसीलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माता आपके घर में एकादशी के दिन विश्राम करेंगी। नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को न रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहे। नंबर 6, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मेल हो जाते, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा माता लक्ष्मी कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। इस महीने में 8 अप्रैल को एकादशी का व्रत महिलाएं व पुरुष के द्वारा रखा जाएगा। इसी के दौरान आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जिसको घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आप धनवान बन जाते हो। ऐसे में यह छोटी चीज घर में लाने से माता रानी खुशी खुशी अपने घर में से चली आती है। इस चीज को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज एकादशी पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, 16 श्रृंगार का सामान कामदा एकादशी के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार बहुत ही अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि वह माता विष्णु की अर्धांगिनी है, विष्णु पत्नी है, उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष मां रानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कामदा एकादशी के दिन 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की आसान कामदा एकादशी व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं, उसे जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव घर पर बनी होती है। दोस्तों, नंबर 2, सोना चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से कामदा एकादशी के दिन में घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। कामदा एकादशी के दिन सोना चांदी तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है, इसीलिए सोना चांदी या तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखें, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, नंबर 3, शंख और गंगा जल। धर्म शास्त्रों के अनुसार चैत्र कामदा एकादशी के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंकर नहीं रखा होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। शंकर भगवान विष्णु का एक अस्त्र है जो कि वह अपने साथ रखते हैं। धन की देवी मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वही धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। दोस्तों, नंबर 4, मोर पंख। कामदा एकादशी के दिन मां सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से एकादशी व्रत के दौरान मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं माता रानी को नवरात्रि में कौन सी चीज अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, भूल कर भी माता रानी को यह चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है।
नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। नारियल भगवान श्री हरि विष्णु का ही बीज मंत्र है। श्री हरि विष्णु की पूजा, एकादशी की पूजा में नारियल का बहुत ही विशेष महत्व होता है। बिना नारियल के एकादशी की पूजा अधूरी मानी जाती है दोस्तों। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बाली भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हर दूसरा सुख, जिसके अंदर पानी होता है। जी, नारियल के अंदर पानी होता है। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जाता वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में सबूत नारियल होना चाहिए। नारियल लटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबूत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। सबूत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। सबूत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। कामदा एकादशी के दिन कलश की स्थापना करते समय जाता वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लेट कर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेट कर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, लौंग। हम सभी माता रानी के पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव लौंग के साथ भी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से माता रानी काफी प्रसन्न होती है। नंबर 3, तुलसी के पत्ते कामदा। एकादशी में माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। श्री हरि विष्णु को तुलसी के पत्ते, तुलसी का पौधा अत्यधिक प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। तुलसी माता लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी जगत जननी है, विष्णु पत्नी है। इसलिए एकादशी की पूजा में तुलसी का बड़ा विशेष ही महत्व है। इसके अलावा और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन आप भगवान गणेश को दरबार्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता रानी को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय है। 7 गलतियों से होती है घर में धान की कमी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपके जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वस्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने बने कार्य बिगड़ने लगते हैं, या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है। और कितना भी धन आ जाए इतना ही नहीं है, लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर आप घर में वस्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लगे,
जिससे कि भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर तथा आपके परिवार पर सदा ही बना रहे। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं नंबर 1। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं और लक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। नंबर 2, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर कामदा एकादशी के दिन अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा ना रहने दें। नंबर 3, कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहाने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। नंबर 4, कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है भगवान भी उसी घर में वास करते हैं। इसीलिए आपको अपने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपका घर पूरी तरह से बिखरा रहता है, सामान इधर उधर पड़ा रहता है, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इसीलिए आपको अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और धन हानि ना हो। नंबर 5, आपको अपने घर में प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। हिंदू धर्म के मुताबिक घर में पूजा करना बेहद जरूरी होता है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकलता है। जिस घर में पूजा नहीं की जाती है उसे घर में धन की कमी बनी रहती है। इसी के साथ घर के बाकी सदस्यों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको सदैव सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। नंबर 6, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को खोलकर रखते हैं तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलता है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। नंबर 7, कामदा एकादशी के दिन में मुख्य द्वार पर तलवार चाकू भले नहीं लगाने चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ता है। नंबर 8, अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप कामदा एकादशी के दिनों में घर में अमृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज पानी देते रहें ताकि वे हमेशा फ्रेश रहे। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे यह चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। नंबर 10, खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका आंसर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 11, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चल देते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मानते हैं जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं उन लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उनके घर में मां लक्ष्मी नहीं रहती हैं। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से छुपा कर रखना चाहिए कि बाहर से आने वालों को झाड़ू नजर ना आए। नंबर 12, कुछ लोगों की यह आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम ऐसे ही जिला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है और बाथरूम गंदा का गंदा रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकले तो बाथरूम को साफ करके बाहर आए। ऐसा न करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से धन की हानि होती है। नंबर 13, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है, जिसकी पत्तियां के बगैर भगवान विष्णु की पूजा
अधूरी मानी जाती है। जिन लोगों की चाहत घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहे और कभी पैसों की किल्लत न हो, तो उन्हें कभी भी कामदा एकादशी के दिनों में शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मानता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की पवित्रता का पालन नहीं होता है, वहां से धन की देवी मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। नंबर 14, सनातन परंपरा में किसी भी कार्य के लिए शुभ अशुभ समय और दिन विशेष का पूरा ख्याल रखा जाता है। धर्मशास्त्र में शाम के समय बाल और नाखून काटने की मनाही है। मानता है कि जो व्यक्ति इस नियम की अनदेखी करता है, उसके यहां से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं और वह हमेशा फतेहाल बना रहता है। नंबर 15, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में रखी चीजों का भी आपकी किस्मत से कनेक्शन होता है। ज्योतिष के अनुसार किचन में रखी हल्दी का बृहस्पति और दूध का चंद्र ग्रहण से जुड़ाव होता है। ऐसे ही नमक, चीनी आदि को किसी को उधार देने से बचना चाहिए। मानता है कि इन सभी चीजों को उधार देने से मां लक्ष्मी की कृपा से वाला सौभाग्य रूठ कर चला जाता है और व्यक्ति के पास रखा धन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। नंबर 16, चप्पल, जूते आदि चीज घर में बिना व्यवस्थित रख इधर उधर फेंक देते हैं, तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। नंबर 17, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 18, हर चीज की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। नंबर 19, बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। नंबर 20, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है, तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, आपको हम बता दें, अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि का वास चाहते हैं, माता लक्ष्मी का वास चाहते हैं, इसलिए हमें इन कारों से बचना चाहिए। नहीं तो मां दुर्गा रुष्ट होकर आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएंगे और आपके घर में कंगाली का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें यह कार्य कामदा एकादशी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वह जानकारी जिन्हें हमें करने से बचना चाहिए। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जी हां, कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिख दें, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। अगर आप मां लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो जरूर ही लिख दें, मां लक्ष्मी आपका हमारे